हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रअयतु अक्सर अहलहा अन्निसा, मैंने देखा दोज़ख में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी। यहाँ पर अक्सर ये जुमला आम तौर पर लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं और बाद ख़वातीन को भी जो है इस तरह की बातें कह के वो डराते धमकाते रहते हैं कि ख़वातीन दोज़ख में ज़्यादा होंगी, लेकिन गहराई में इसकी बात जाकर नहीं देखते। एक हदीस पाक में ये भी आता है, इस हदीस में आया कि मैंने देखा दोज़ख में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी। दूसरी हदीस में आता है अल्लाह एक एक जन्नती मर्द को कई कई दुनियावी ख़वातीन निकाह में देगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक जन्नती को जन्नत में दुनियावी ख़वातीन में से एक से ज़्यादा ख़वातीन मिलेगी तो फिर जन्नत में मर्द ज़्यादा हुए या ख़वातीन ज़्यादा हुई? बोलो। तो फिर इन दोनों में जमा करो। इस हदीस में आता है कि हुजूर फरमाते हैं दोज़ख में औरतें ज़्यादा हैं, दूसरी हदीस में आता है कि जन्नत में ख़वातीन ज़्यादा हैं। तो उलमा फरमाते हैं हदीसें पढ़ना आसान है, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पर उर्दू तर्जमे के साथ, लेकिन उनको समझना ये मुश्किल है। पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल है। आज उम्मत इतने इख्तलाफात का क्यों शिकार है? किसी का मुँह उधर है जंगली झाड़ियों की तरह, किसी का नज़रिया कोई है, किसी की फ़िक्र क्यों है? ये उर्दू तर्जमे आए और इल्म, फ़ाहम, बैकग्राउंड, ग्रामर, हदीस के ऊपर इल्म, वो उस पर जो है वो महारत नहीं है। तर्जमे पढ़ पढ़ के जो तर्जमा पढ़ा उसी के बारे में नज़रिया कायम कर लिया, हुजूर ने ऐसे किया, हुजूर ने ये फरमाया। आगे क्या है, इल्म क्या है, उसके वाले से मालूम नहीं। तो एक हदीस में आता है कि जन्नत में ख़वातीन ज़्यादा हैं, एक हदीस में आता है दोज़ख में ख़वातीन ज़्यादा हैं। असल में उलमा फरमाते हैं शुरू में दोज़ख में ख़वातीन ज़्यादा होंगी और फिर अपनी सज़ा जो है वो गुनाहों की पाकर या किसी भी नबी, वली या अल्लाह के नेक बंदों की सिफारिश से वो दोज़ख से निकाल के उनको जन्नत में डाला जाएगा। और फिर आखिर में जो जन्नत का मंजर होगा, ख़वातीन ज़्यादा होंगी और मर्द जो हैं वो कम होंगे। शुरू में दोज़ख में ज़्यादा होंगी और जब आखिरी फैसला होगा कि जो जन्नत में वो अब जन्नत में और जो दोज़ख में वो दोज़ख में, अब दोज़ख के किसी को निकाला नहीं जाएगा और जन्नत में किसी को दाखिल नहीं किया जाएगा। आखिर में एंड पर ख़वातीन वहाँ ज़्यादा होंगी और इब्तिदा में जो है वो दोज़ख में जो है वो ज़्यादा होंगी।